क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, सोल्व करके बताओगे। क्वेश्चन ये है, एक कोयल ऑफ इंडक्टेंस a coil of inductance 0.5 हेनरी इतना दे रखा है एंड रेजिस्टेंस 100 ओम is connected to a 240 वोल्ट और इसी के साथ में 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रखा है। 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। क्वेश्चन है, कोयल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। फर्स्ट इसमें निकालना है मैक्सिमम करंट इन द कोयल। कोयल के अंदर मैक्सिमम करंट निकालना है। सेकंड क्या निकालना है, इसमें टाइम लैग निकालना है। टाइम लैग कि करंट और ईएमएफ में जो फेज डिफरेंस होता है ना, उस फेज डिफरेंस का टाइम लैग कितना है, ये निकालना है। करंट मैक्सिमम और वोल्टेज मैक्सिमम के बीच में टाइम लैग निकालना है कि टाइम की कितनी लैगिंग है, कितना डिफरेंस है किस किस के बीच में, करंट मैक्सिमम और वोल्टेज मैक्सिमम के बीच में। करो सोल्व। सभी अपने रफ नोटबुक और पेन रेडी करो और सोल्व करो। मतलब आई नोट निकालना है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। और आई नोट तुमने बताया नोट होता है वी नोट बाई नीचे क्या आएगा, अंडर द रूट, ये बताओ क्या आएगा। अच्छा स्पीकर अनम्यूट करो स्पीकर, आवाज नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट करो। चलो ठीक है, देखो फिर करंट होता है वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस, और ये सर्किट कौन सी है, सर्किट के अंदर इंडक्टर और रेजिस्टेंस दो है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, और इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कंबाइंड रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला ये है, गिवन क्या क्या है देखो, एल है गिवन, एल की वैल्यू 0.5 हेनरी, आर गिवन है, आर इज इक्वल टू 100 ओम, वोल्टेज गिवन है और ये आरएमएस वोल्टेज है। जो भी सोर्स के साथ वोल्टेज गिवन है ना, वो आरएमएस वोल्टेज होती है 240 वोल्ट, और हर्ट्स में दे रखी है तो ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है। हर्ट्स में दे रखी है तो सिंपल फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ पे रेडियन पर सेकंड कह देता ना, तो फिर ये ओमेगा होती है फ्रीक्वेंसी। अब ये सिंपल है, ठीक है। अब देखो ये ई आर एम एस दे रखी है, इससे हम वी टू नोट बना सकते हैं। वी नोट होता है अंडर रूट टू ई आर एम एस, अंडर रूट टू ई आर एम एस। तो ई आर एम एस क्या होती है, वी नोट बाई रूट टू। तो रूट टू से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आर एम एस वोल्टेज जो भी दे रखी है, तो उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो फिर रूट टू और आर एम एस कितना दे रखा है 240 इंटू में 240, तो मैक्सिमम वोल्टेज आ गया हमारे पास, वोल्टेज तो आ गई। आर तो देखो सीधा दे रखा है, आर तो 100 दे रखा है, सीधा पुट कर लेंगे और एक्सएल निकाल लेंगे। एक्सएल होता है ओमेगा एल, कल हमने पढ़ाई था। एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एफ, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एफ, और आगे एल 2 है, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, और एफ की वैल्यू ये रही 50, एल की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो एफ की वैल्यू 50 और एल की वैल्यू 0.5, इसको सोल्व करेंगे तो एक्सएल आ गया। तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ से, आर की वैल्यू यहाँ से, और वी नॉट की वैल्यू यहाँ से, इस फॉर्मूले में पुट करके मैक्सिमम करंट आ जाएगा। अब ये सेकंड पार्ट बताओ कि मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट के बीच में टाइम लैग कैसे निकालें, कि कितने टाइम का डिफरेंस है, लैगिंग है, ये निकाल लो। जिसको भी समझ में आ जाए हैंड रेज कर लेना। नूरन बताएगा, बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ। चलो सोल्व करो, जिसको समझ में आ जाए वो हैंड रेज कर लेना। ये पार्ट निकालना, अब सेकंड पार्ट।
करेंगे। चलो देखो, ये कह रहा है व्हाट इज टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट। टाइम लैग निकालना है। चलो देखो इधर, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है ओमेगा टी। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है ओमेगा टी। फेज डिफरेंस का मतलब ये एंगल ही है। फेज का मतलब एंगल, कितने एंगल से दोनों का डिफरेंस है। तो ओमेगा टी, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये एंगल है। या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे ना, तो इसको इसके नीचे ले जाओ, तो इसको इसके नीचे ले जाओ, है ना। ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गई। ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही होता है। इसलिए फाई की वैल्यू इसको इधर ले जाओ, क्या होती है ओमेगा टी। तो हमने इनकी इक्वेशन में भी देखा था कि आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो साइन के साथ में जो भी एंगल था ना, उसको ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया था। हमने क्या निकालना है, टाइम लैग, टाइम निकालना है। इसको इधर ले जाओ, तो टाइम निकालना, तो देखो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, ये आ गया फाई अपॉन में ओमेगा। फाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा तो हमें पता है। देखो ओमेगा तो हमने यहाँ पे निकाल लिया था, 2 पाई एफ, एफ दे रखा है, ओमेगा तो आ जाएगा। फाई चाहिए। सर्किट के अंदर क्या क्या कौन से कंपोनेंट है सर्किट के अंदर, एक तो इंडक्टर है और दूसरा रजिस्टर। तो एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर और रजिस्टर हो तो फाई कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा। ये फाई कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा, अगर सर्किट के अंदर इंडक्टर और रजिस्टर दे रखे हो तो। फाई का मतलब फेज डिफरेंस। हैंड रेज करो। रिया बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ। ओमेगा एल बाई आर। ओमेगा एल बाई आर। तो टेंजेंट फाई की इक्वल लिखो या फाई की इक्वल लिखो इसको। टेन फाई के। ठीक है ठीक है, टेंजेंट फाई की इक्वल आ गया ओमेगा एल बाई आर। ठीक है, ठीक बताया बिल्कुल। तो ये टेंजेंट फाई था एक्सएल अपॉन में आर, है ना। टेंजेंट फाई था एक्सएल अपॉन में आर, और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है। ठीक है, हमने फाई निकालना है, तो इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इससे सोल्व हो गया आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो टेंजेंट फाई को सोल्व कर लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा तो ये रहा, क्या है ओमेगा, 2 पाई एफ, यही होता है। तो ओमेगा है 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 50 है। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 50। एल, एल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, एल की वैल्यू यही है जो हमने लास्ट में लिखी थी, 0.5। क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 हेनरी। ठीक है, एल की वैल्यू है। नीचे आर है, आर की वैल्यू 100 दे रखी है। ठीक है, अब देखो 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल होगा। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 5 को 10 से काटेंगे तो नीचे 2 आ गया, तो पाई बाई 2 आ गया, है ना, पाई बाई 2। तो यहाँ से आ गया पाई बाई 2। तो कौन सा टेंजेंट 5 पाई बाई 2 होता है, बताओ ऐसा कोई एंगल जहाँ पे पाई बाई 2 होता है। इस पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते, इस पाई की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते, 90 नहीं है, क्योंकि एंगल तो देखो यहाँ पे आएगा। इस पाई की वैल्यू हमने पीछे क्या पुट की थी, देखो इधर, इस पाई की वैल्यू पीछे क्या पुट की थी, 3.14, तो ये वही 3.14 है। तो इस पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में 2, और इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.57 इतना आएगा, 1.57। तो कौन सा टेंजेंट थीटा इसके इक्वल होता है, तो ये तो 1 से थोड़ा ज्यादा हो गया, है ना, 1 से थोड़ा ज्यादा। तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन में। तो इसको हम ऐसे कर देंगे कि फाई की वैल्यू टेंजेंट को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स में आंसर आ गए, टेंजेंट इनवर्स में। तो टेंजेंट इनवर्स में हम इसको लिख देंगे 1.57, इतना आ गया। और अगर क्वेश्चन के साथ ही टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू दे रखी है,
क्वेश्चन के साथ अगर इसकी वैल्यू दे रखी तो ठीक है, नहीं तो इतना ही लिख दो, इतना ही लिख दो। तो देखो हमने निकालना क्या था, टाइम लैग निकालना था, ये फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हम यहाँ से टाइम लैग निकाल लेंगे। टी इज इक्वल टू क्या है, फाई अपॉन में ओमेगा, तो फाई अपॉन में ओमेगा, फाई की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 1.57, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1.57 अपॉन में ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू तो हमें पता है 2 पाई की वैल्यू 3.14 है ना, 2 पाई एफ, और एफ की वैल्यू 50 है, एफ की वैल्यू 50, तो यहाँ पे 50 पुट कर देंगे, तो इतना आंसर आ गया हमारा। अगर टेंजेंट इनवर्स 1.57 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लिख दो, नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देख लो, कुछ भी पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 21 करेंगे। क्वेश्चन में क्या है वो मैं बता देता हूँ। 21st क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट गिवन है, सीरीज एलसीआर सर्किट ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसमें एल की वैल्यू दे रखी है 3.0 हेनरी, ठीक है। सी की वैल्यू दे रखी है 27 माइक्रोफेराड, और आर की वैल्यू 7.4 ओम, आर की वैल्यू है 7.4 ओम, इतना गिवन है, ठीक है। एलसीआर सीरीज सर्किट है, उसके अंदर एलसीआर की वैल्यू दे दी। क्या निकालना है इसमें, एक निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ये होती है, तो एक तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है दूसरा क्यू फैक्टर निकालना है, क्यू फैक्टर, एक निकालनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्यू फैक्टर। तो इसने ऐसा कुछ नहीं कह रखा कि लीनियर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है या फिर एंगुलर, ऐसा कुछ नहीं कह रखा, तो इनमें से कोई एक फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखानी है, तो आसानी से ये निकल जाएगी क्योंकि उसमें तो 2 पाई फैक्टर भी आएगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल दो और क्यू फैक्टर निकाल दो, तो बताओ कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन के अंदर ये सारा गिवन है। हैंड रेज कर लो, कौन बताएगा इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, हैंड रेज करो। विवेक बताएगा, सर बताओ। यस सर यस, बताओ। सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अंडर रूट एल सी, ठीक है। हाँ सर ये एल सर एज इट बता इज दो। पुट कर दो क्या 3, ये L3 एज इट इज पुट कर देते हैं, और सी की वैल्यू बताओ क्या पुट करें, सी इतना दे रखा 27 सर माइक्रोफैराड, इसे सर कन्वर्ट करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। माइक्रो होता है माइक्रो 10 टू पावर -6, 6 ठीक है ना। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको सोल्व करेंगे तो इतनी आएगी 111, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, तो रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना सोल्व करके, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो हर्ट्ज में आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला कौन बताएगा कि क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, सोल्व करना उसको भी। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा। यस बताओ। सर 1/r अंडर रूट एल बाई सी। 1/r अंडर रूट एल बाई सी, ठीक है। सारी चीजें गिवन है ना। आर की वैल्यू तो 7.4 गिवन है। एल, एल तो देखो हमने ये यूज किया था, 3 गिवन है, 3, और सी ये दे रखा है 27 माइक्रोफैराड दे रखा है ना, माइक्रोफैराड की जगह इतना, ये 10⁻⁻⁶, बस इसको सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा क्यू फैक्टर, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में आए हुए इम्पोर्टेंट वाले कर रहे हैं हम। विवेक बताओ क्या पूछना है, अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ।
सर मैंने कल जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो एक जगह फॉर्मूला लिखा देखा, Q इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय L अपॉन R। ये सही, ये यूज कर सकते हैं क्या? कौन सा? Q इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी हाँ, और मल्टीप्लाई बाय L और नीचे अपॉन R। ठीक है, सही है, ये भी फॉर्मूला वही है। क्या फॉर्मूला है देखो, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना, ये वाला देखो, पुट करके देखते हैं इसी के अंदर, ये वाला फॉर्मूला। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह पुट कर दिया √LC और ये है L/R, इतना है ना? ओके सर, ओके 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 सर, आ गया आ गया। है ना, इसी का हमने डेरिवेशन करके लास्ट में ये निकाला था, तो ये पुट कर दो, ये ओके पुट सर। कर दो, दोनों सेम है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं, 23rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताता हूँ, सोल्व तुमने करना है। क्वेश्चन ये है, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन का मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर, इनपुट पावर। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन की इनपुट पावर है, इनपुट पावर एट 230 वोल्ट की इनपुट पावर हो, इतने वोल्ट पे भेजती है। फीड का मतलब सेंड करती है, भेजती है। ठीक है, टू स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, टू स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़े थे, तो ट्रांसफॉर्मर आ गया यहाँ पे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ऐसे दे रखा है। ठीक है, हैविंग 400 टर्न्स, उस ट्रांसफॉर्मर के टर्न्स इतने हैं 400 टर्न्स, और इतने टर्न्स किसके हैं? प्राइमरी कोयल के अंदर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो कोयल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो 400 टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, प्राइमरी कोयल के अंदर इतने टर्न्स है। ठीक है, निकालना क्या है? व्हाट शुड बी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल, क्या निकालना है? व्हाट शुड बी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोयल, इसको मैंने NS से रिप्रेजेंट कर दिया, N का मतलब नंबर ऑफ टर्न, S का मतलब सेकेंडरी कोयल। तो ये कह रहा है व्हाट शुड बी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल टू गेट आउटपुट पावर, आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट। क्वेश्चन में फिर पढ़ के बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन में ऐसे क्या रखा है, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन feeds input power at 230 volt to step down transformer having 400 turns in primary coil। ये given है, क्या निकालना है? number of turns in secondary coil, what are number of turns in secondary coil to get output power at 230 volt, कि आउटपुट पावर हमें इतनी वोल्टेज पे मिले, उसके लिए सेकेंडरी कोयल में टर्न्स कितने होंगे। इनपुट पावर भी इसी वोल्टेज पे कह रखे हैं और आउटपुट भी इसी पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में दे रखे हैं 400 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में पूछ रखे हैं। सोल्व करके बताओ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरह से सोल्व करेंगे। ये टर्न्स 1000 दे रखे हैं, 4000 है ये। ठीक है, करो, सोल्व करो। जिसको फॉर्मूला ध्यान, फॉर्मूला ही बताओ सबसे पहले, तो सोल्व तो बाद में होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बता दो, और कॉन्सेप्ट से बताना है, समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बुक में देखा और बता दिया। बुक में देख के अगर बताने होते तो मैं सोल्व ही नहीं करवाता, खुद कर दे तुम, है ना। कॉन्सेप्ट से बताना कि कौन सा फॉर्मूला हमने कहाँ पे पढ़ा था, इस तरह देखो, लगाओ दिमाग। अभी कुछ टाइम, कुछ मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन करना सभी को। कोयल में भी प्रोड्यूस होनी है तो ES लगा दो, यहाँ पे ES लगा दो। और ये टर्न सेकेंडरी कोयल है तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कोयल के आ जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे d5/dt।
यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर ये d∅dt जैसे यहाँ पे प्राइमरी लिखा तो प्राइमरी, सेकेंडरी लिखा तो सेकेंडरी, या फिर ऐसे भी कह सकते थे कि ये फर्स्ट कोयल है, ये सेकंड कोयल है, यहाँ पे 1 1 लिख देते, यहाँ पे 2 2 लिख देते। लेकिन इसमें हमने ऐसे कुछ नहीं लिखा प्राइमरी या सेकेंडरी, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हम कॉमन फ्लक्स लेते हैं। फाई क्या है? फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कॉमन फ्लक्स लेते हैं कि पहली कोयल में जो फ्लक्स है वही दूसरी में जाएगा, तो कॉमन फ्लक्स लेते हैं, तो इसलिए सेम ले रखा है ना, सेम ले रखा है।